ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए यूपी चुनाव बहुत ही अहम है। एक ओर जहां भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत से सत्ता में आने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही है, तो कांग्रेस को देखकर लगता है कि उसने चुनाव लड़ने से पहले ही हार मान ली है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव 400 से ज्यादा सीटें जीतने का दम भर चुके हैं। वहीं मायावती खुलकर तो नहीं, लेकिन तीनों दलों के खिलाफ समय समय पर बयानबाजी करती रही है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने उत्तर प्रदेश के साथ ही पंजाब तथा उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारी पूरी करने में लगी है। इसी कड़ी में बसपा सुप्रीमो मायावती ने शुक्रवार को एक पत्रकार वार्ता के दौरान सपा भाजपा पर तो हमला बोला ही, लेकिन कांग्रेस को जमकर आड़े हाथ लिया। मायावती ने कहा कि आज देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी की बहुत ही दयनीय स्थिति है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को जिला पंचायत तथा ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में प्रत्याशी नहीं मिल रहे थे और अब विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों का टोटा है। आज की स्थिति को देखा जाए तो अब तो कांग्रेस का कोई जनाधार ही नहीं बचा। मायावती ने आगे कहा कि कांग्रेस के बारे में ये सर्वविदित है कि कांग्रेस अपनी आम जनसभाओं में और चुनावी जनसभाओं में भीड़ जुटाने के लिए जितनी भी भीड़ लाती है वो दिहाड़ी पर लाती है। मायावती ने कहा कि जिस दिन भी कांग्रेस की रैली होती है उस दिन दिहाड़ी पर काम करने वाले लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो ये कहते हैं कि आज हमें काम नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आज की दिहाड़ी तो पक्की हो गई। मायावती ने आगे कहा कि देश में बीएसपी अकेली ऐसी पार्टी है जो कांग्रेस और अन्य पार्टियों की तरह अपने संगठन को चलाने और चुनाव लड़ने के लिए बड़े बड़े पूंजीपतियों और धन्ना सेठों से आर्थिक मदद नहीं लेती है। मायावती ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी तो धन लेने के एवज में ऐसे लोगों को राज्यसभा आदि में भेजती है। बीएसपी ऐसा बिल्कुल नहीं करती। बीएसपी कांग्रेस की तरह लोगों को पैसा देकर पार्टी के लोगों को चुनाव में टिकट नहीं देती, बल्कि चुनाव में खुद पैसा लगाने वालों को अधिकांश टिकट देती है, जिनका पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए हर प्रकार से योगदान होता है। मायावती ने आगे कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी ने जो बुकलेट जारी किया है, यदि उसमें वह विपक्षी दलों पर टिप्पणी करने के साथ खुद की कमियों का भी वर्णन करती तो बेहतर होता। वहीं पत्रकार वार्ता के दौरान जब सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री से उनके उत्तराधिकारी के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि फिलहाल तो मैं बिल्कुल फिट हूं और मुझे अभी किसी उत्तराधिकारी की जरूरत नहीं। मायावती ने कहा कि मेरा स्वास्थ्य अभी ठीक है, इसी कारण मुझे अभी किसी को अपना उत्तराधिकारी बनाने की जरूरत नहीं। आगे आने वाले समय में जब स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा तब उत्तराधिकारी जरूर बनाऊंगी। मायावती ने कहा कि मेरा उत्तराधिकारी केवल दलित ही होगा और जब भी मुझे बसपा के उत्तराधिकारी का चयन करना होगा तो उसका चयन दलित वर्ग से ही होगा। फिलहाल अभी मैं पार्टी चलाने में सक्षम हूँ। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, उत्तर प्रदेश। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।